ये देखिए मैं जब इसको चार्ज लगा रहा हूँ फ्रेंड तो इसकी लाइट भी शो कर रही है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। लेकिन फ्रेंड इसको जब हम चार्ज होने के बाद 2-3 घंटे हमने चार्ज करके भी देख लिया और इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता। ये खोलना है तो आपको सिंपली ऐसे कोई ओपनर लेना है, पैनी सी चीज लेनी है और इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। काफी अच्छी बात है फ्रेंड कि इसके अंदर डबल बैटरी लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये जो हमारी ब्लैक वाली वायर है यानी बैटरी की माइनस सप्लाई की वायर, ये हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे ये कट बना हुआ था तो सिंपली मैंने यहाँ से इसको ऐसे लगाया ओपनर को और इस तरीके से हम इसको आगे खसकाएंगे और बिल्कुल आराम से ऐसे खोलते जाना है। सप्लाई और B+ लिखा हुआ ये रेड वाली यानी बैटरी की प्लस सप्लाई, और ये हमारे रिसीवर के लगे हुए हैं, ये जो आगे लीड लग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 3 पॉइंट कुछ के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 3.5 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है, कोई भी बीप नहीं आ रही। और जब हम इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं तो इसके अंदर कई बार आ भी जाती है सप्लाई। तो ये देखिए फ्रेंड ये है हमारे पास एक जम्फर वायर। ये देखिए मैंने क्या करा, ये जो हमारी प्लस वाली वायर यहाँ पे जुड़ी हुई थी उस वायर को मैंने यहाँ से निकाल दिया है और इसकी जगह पे एक बार चेक करने के लिए ये देखिए एक वायर को मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मेरे पास ये ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। और फ्रेंड इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये चार्जिंग की लाइट भी शो कर रहा है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इस तरीके से जब हम इसको चार्ज लगाते हैं, ये देखिए मैं जब इसको चार्ज लगा रहा हूँ फ्रेंड तो इसकी लाइट भी शो कर रही है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। लेकिन फ्रेंड इसको जब हम चार्ज होने के बाद 2-3 घंटे हमने चार्ज करके भी देख लिया और इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता। ये देखिए जैसे मैं इसको बटन को दाब के रख रहा हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ से। ये देखिए कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रही इसके अंदर। तो इस टाइप की इसके अंदर ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है फ्रेंड कि ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे फ्रेंड कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, किस तरीके से हम इसको खोलेंगे, किस तरीके से पैक करेंगे। क्योंकि आप देखोगे इस पूरे ब्लूटूथ के अंदर कोई आपको पेच वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए हमको इसको सही तरीके से खोलने का भी तरीका पता होना चाहिए, तभी हम इसको दोबारा से रिपेयर होने के बाद इसको पैक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड आप शुरू से एंड तक देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस टाइप का ये पूरा ब्लूटूथ है और आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर ये सब चीजें बहुत चल रही हैं और ये सस्ती क्वालिटी वाले जो इस टाइप के हेडफोन आते हैं ये बहुत जल्दी इसके अंदर प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो फिलहाल ये नया ही है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है फ्रेंड, आप इसकी शक्ल से ही पहचान सकते हो। लेकिन ये एक बार गिर गया था तब से ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर आई हुई है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले जब आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब आप इसको चार्ज लगा रहे हो और चार्ज लगाने के बाद आपकी कोई चीज ऑन नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी की वायर है आपको वहां पे चेक करना है कि जब हम यहाँ से इसको सप्लाई दे रहे हैं तो बैटरी की वायर तक वो वोल्टेज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना है, सबका तरीका अलग अलग होता है, तो मैं इसी तरीके से चेक करता हूँ। तो सिंपली हमें इस टाइप का ओपनर लेना है। तो देखिए फ्रेंड अब इस प्लास्टिक को हटाने के लिए आप देखोगे पीछे कोई भी पेच वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, ऐसे ही ये प्लास्टिक लगा हुआ है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अपने ओपनर से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना है और यहाँ पे स्पेस बनाना है आपको। तो इस तरीके से हम स्पेस बनाएंगे और हल्का हल्का स्पेस बनाने के बाद आपको उठाना है। इस तरीके से थोड़ा हम जोर लगाते हैं और ये देखिए आराम से ये अंदर चला गया। अब आपको ऐसे उठाना है, ये देखिए इस तरीके से आप करते जाओगे तो ये चीज़ें आपकी आराम से निकल आएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड बड़े आराम से ये चीज़ें निकल गई हैं और ये इसके ऊपर का प्लास्टिक है। और यहाँ पे देखोगे फ्रेंड तो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है इस सेक्शन में, और हम इसको भी इसी तरीके से खोल लेते हैं कि ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो इसको भी हम इसी तरीके से खोलेंगे। और ये देखिए फ्रेंड
एक चीज यहाँ पे आप देखिए, दोनों बॉक्स के अंदर जो इसके अंदर बना हुआ था, तो दोनों के अंदर बैटरी लगी हुई है। तो ये तो काफी अच्छी बात है फ्रेंड कि इसके अंदर डबल बैटरी लगी हुई है, आप देख सकते हो। और मैंने अभी तक काफी सारे हेडफोन रिपेयर करे हैं इस टाइप के, लेकिन मैंने कहीं पे भी डबल बैटरी नहीं देखी। एक सेक्शन में ये अपना चार्जिंग जैक का ये सारा सिस्टम होता है और एक सेक्शन में हमारा बैटरी होता है, और इसके अंदर बैटरी भी लंबी लंबी दे रखी है, तो शायद काफी अच्छा बैकअप देती होगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने तो इसको यूज नहीं किया फिलहाल, ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे तो देखिए एक चीज आपको देखनी है, इस वाले जो पॉइंट है यहाँ से हम इसको चार्जिंग देते हैं, इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारी टोटल 4 वायर निकली हुई है। तो थोड़ा सा वायर को आप पहले समझ लो, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड, तो ये आपको ये देखना है कि यहाँ से जो बैटरी की वायर लगी हुई है, जो पॉइंट है हमारे, वो कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो हमारी बैटरी लगी हुई है, एक तो ये रेड वाली वायर और एक ब्लैक वाली वायर। अब ये कहाँ पे लगी हुई है, ये हमारे इस वाले पॉइंट पे लगी है। इसका मतलब ये जो ये वाली वायर है हमारी, एक बार मैं इसको सही से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी ब्लैक वाली वायर है, यानी बैटरी की माइनस सप्लाई की वायर, ये हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये जो हमारी प्लस वाली वायर है, ये देखिए ये हमारी प्लस वाली वायर है, ये हमारी रेड वाली इसके साथ जुड़ी। बाकी ये जो 2 वायर है हमारी ब्लू और ग्रीन, ये हमारी जो इसके आगे स्पीकर लगा हुआ है इसकी वायर है। हमें कैसे पता चला फ्रेंड कि ये हमारी बैटरी की चार्जिंग वाली सप्लाई की वायर है? वो इस तरीके से पता चला कि इसी जो 2 वायर पे हमारी बैटरी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये जो वायर है ये हमारी चार्जिंग वाली सप्लाई से आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमारा जो काम है, हम इसको चेक करेंगे। यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे, इस वाले चार्जर से यहाँ से सप्लाई देंगे इसको, और सप्लाई देने के बाद हम यहाँ पे इन 2 वायर पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें क्या वोल्टेज मिल रही है। इसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से आप किसी भी एक वायर को हटा दो इस तरीके से, या तो आप माइनस वाली वायर को हटा सकते हो या फिर प्लस वाली वायर को हटा सकते हो। तो आपको वायर इसलिए हटाना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारी बैटरी भी चार्ज होगी, तो जब हम इसको चेक करेंगे वोल्टेज को, तो हमारी बैटरी की भी वोल्टेज वो शो करेगा। तो हमें खाली ये पता लगाना कि जब हम इसमें चार्जिंग दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ तक वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसको चेक करने के लिए हमें किसी एक वायर को हटाना है। तो हम एक वायर को हटा देते हैं किसी, तो चलिए इस वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने एक वायर को हटा दिया, और एक वायर को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको चार्जिंग लगानी है। यहाँ से हम इसको चार्ज लगाएंगे, और चार्ज लगाने के बाद फ्रेंड हमें क्या देखना है, अब हमें अपना मल्टीमीटर लेना है। तो ये है फ्रेंड मेरा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैंने DC 20 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें इस वायर पे सप्लाई मिलनी चाहिए चार्जिंग वाली, यानी 4 पॉइंट कुछ के आसपास वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। तो ये वैसे तो माइनस का है, तो हम इसको इस पे जोड़ देते हैं। और ये जो हमारी एक रेड वायर है, जो कि बैटरी की रेड वायर जुड़ी है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये देखिए हमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। और इसके साथ ही मैं किसी और वायर पे भी टच करता हूँ, वैसे तो इन पे आएगी ही नहीं। तो इस वाले पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, बैटरी वाले पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे जब हम इसको ये लगा रहे हैं, तो ये लाइट यहाँ पे जल रही है, ये बता रही है कि ये चार्जिंग हो रही है, बट ये चार्जिंग नहीं हो रही है। तो अब उसके लिए हमें फ्रेंड इस वाले सेक्शन को खोलना पड़ेगा, और इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम इसको खोलेंगे। अब इसको खोलने के लिए भी फ्रेंड इस टाइप से ही आपको कोई पैनी सी चीज लेनी है, और यहाँ पे कट बना हुआ है, ऐसे आपको यहाँ से कॉर्नर से खोलना है। तो चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ से थोड़ा सा जगह मिल जाए, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई चीज़ खराब ना हो, उस पर कोई निशान ना पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से स्पेस बनाया। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि खोलने का भी तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये कट बना हुआ था, तो सिंपली मैंने यहाँ से इसको ऐसे लगाया ओपनर को, और इस तरीके से हम इसको आगे खसकाएंगे, और बिल्कुल आराम से ऐसे खोलते जाना है आपको। तो देखिए बड़े आराम से यहाँ से ये चीज़ें हट गई है, और अब उस साइड से भी हम थोड़ा सा जोर इसी तरीके से लगाएंगे।
बिल्कुल आपको प्यार से करना है। और आपको ये जो ओपनर है ना, ज़्यादा तेज़ी से अंदर नहीं डालना, नहीं तो हो सकता है कोई वायर वगैरह आपकी टूट जाए तो प्रॉब्लम रिपेयर होने की वजह बढ़ सकती है आपकी। तो इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया है और देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ये खुल गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है पहले ये देख लेते हैं। ये इसका रबड़ है जो चार्जिंग के ऊपर लगा होता है, तो इसको छोड़ के तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो इतना छोटा सा इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है, आप देख सकते हो इस टाइप का इसके अंदर सर्किट है। और यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि ये जो चार्जिंग वाला पॉइंट है, ये देखते हैं बैटरी वाला। तो बैटरी वाला जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा दूँ मैं। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया भी था, इसको अंदर जब हमने चेक करा था, तो ये देखिए B माइनस लिखा हो यानी बैटरी की माइनस सप्लाई, और B प्लस लिखा हो ये रेड वाली यानी बैटरी की प्लस सप्लाई। और ये हमारे रिसीवर के लगे हुए हैं, ये जो आगे लीड लगी हुई है इसकी, ये आगे जो स्पीकर लगा हुआ इसकी ये केबल है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन और ब्लू वाली वायर इसके लिए है, स्पीकर को आगे जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से इसका सिस्टम दिया गया है। तो फ्रेंड एक बार हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं। ये यहाँ पे मैं 4 लगा रहा हूँ। 4 लगाने के बाद यहाँ पे ये लाइट शो कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक केबल गई हुई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके चार्जिंग चेक करेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हो सकता है कि ये जो बीच की केबल है कई बार ये भी ख़राब हो जाती है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें चेक करना है चार्जिंग लगाने के बाद। ये हमारे यहाँ पे हम एक लगाएंगे रेड वाले पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट को हम बैटरी के माइनस पे टच करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको प्लस और माइनस पे टच किया तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 3.5 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है। जब हम इसको चार्जिंग पोर्ट को यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारी यहाँ तक सप्लाई आ रही है। ये देखिए यहाँ पे 3.4 के आसपास वोल्टेज आ रही है, और यही सप्लाई जो इस केबल के थ्रू यहाँ तक जा रही है हमारी बैटरी तक, वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच रही। तो इससे क्या पता चलता है फ्रेंड कि ये जो हमारी वायर है ये कहीं ना कहीं इनमें से एक वायर या फिर दोनों खराब है, जिस वजह से जो हम इसको चार्ज कर रहे हैं चार्जिंग की वोल्टेज हमारी बैटरी तक नहीं पहुँच रही, और इसी केबल से जो सप्लाई हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है वो हमारे इस सर्किट तक पहुंचती है, और तभी ये हमारा सर्किट काम करता है। तो अब इस वायर को कंफर्म करने के लिए कि इसके अंदर कौन सी वायर खराब है कौन सी सही है, उसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। अब वो कैसे चेक करना है तो ये देख लिए, उसका भी तरीका यही है। अब हमें मल्टीमीटर को क्या करना है, बजर मोड पे सेट करना है। ये बजर मोड पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक केबल को आपको हटा के रखना है तभी ये चेक कर पाओगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। तो ये देखिए बीप आ रही है मल्टीमीटर से, ये ओके है। अब हम यहाँ पे एक वायर को टच करते हैं और दूसरी यही इसी कलर की वायर को जो यहाँ पे आई हुई है माइनस वाले पॉइंट पे, इसको यहाँ पे टच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीप आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे बीप आ रही है फ्रेंड इस वाले पॉइंट से, तो ये वायर तो हमारी ओके है। ये देखिए अब ये जो हमारी प्लस वाली है इसको चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम इस वायर को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। ये मैंने वायर को निकाल लिया है। अब हम ये जो प्लस वाली वायर है इस पे हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमें कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा पकड़ लूँ ठीक से और इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे भी बीप आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है ये आपको समझना है। तो ये फ्रेंड क्या होता है कि जब हम कई बार इसको वायर को सीधा कर देते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे मुड़ा रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब केबल हमारी ऐसे सीधा या ऐसे थोड़ा सा घुमाते हैं तो वो पावर आती है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा घुमा के देख लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखोगे फ्रेंड, ये देखिए मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से लगा रखा है। ये देखिए मैं दोबारा से लगा रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लगाया, और अब देखिए मैं जब इसको केबल को ऐसे सीधा कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही। और जब हम इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं, तो इसके अंदर कई बार आ भी जाती है सप्लाई। ये देखिए अब बिल्कुल भी नहीं आ रही।
तो इस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम है। आपको पता ही है कि इस तरह की जो हमारे ईयरफोन होती हैं उसके अंदर केबल होती हैं, तो उसमें ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है जब हम वायर को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घुमा देते हैं। अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी बीप नहीं आ रही। और इसके अंदर हम देखते हैं दोबारा से, इसके अंदर हम देखते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे बीप आ रही है। इसको हम इधर उधर से करके भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे बीप आ रही है फ्रेंड। प्रॉब्लम ये रेड वाले में है, कई बार ये घुमाने पे वायर को पकड़ लेता है। और मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि ये गिरने के बाद क्या था कि इसमें कई बार ये ऑन हो जाता है अपनी मर्जी से और कई बार ये अचानक से बंद हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, इसके अंदर जो ये हमारी प्लस वाली सप्लाई है, ये रेड वाली, ये कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। अब इसकी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे प्रॉब्लम ये बनती है कि ये जब हम यहाँ से सप्लाई भेज रहे हैं, एक तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, और फिर जब बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है तो इसी वायर से वोल्टेज हमारे इस सर्किट को भी मिलती है। तो जब इस सर्किट से बैटरी की वोल्टेज आपको मिलेगी नहीं तो ये हमारा काम कैसे करेगा। और जैसे बीच में वायर को कई बार घुमाते हैं इस साइड से टेढ़ा मेढ़ा, तो ये कई बार ऑन भी हो जाया करता था, ऐसा कस्टमर ने बताया मुझे। तो यही प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रेड वायर की जगह पे हम यही बैटरी के प्लस पॉइंट से एक वायर को यहाँ पे जम्फर जोड़ेंगे कंफर्म करने के लिए ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाद में हम देखेंगे फिर इसका हम क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी की वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं कि ये वोल्टेज हमारी कितनी आ रही, क्योंकि अब हमें वोल्टेज चेक करनी है बैटरी की। तो यहाँ पे दो बैटरी जुड़ी हुई है, तो सिंपली हम यहाँ पे एक का ही वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी पैरेलल के अंदर ही जुड़ी हुई है, यानी इस बैटरी का प्लस उस बैटरी का प्लस एक में ही जुड़ा है। तो ये जो बैटरी वाले पॉइंट है यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड, बैटरी 3.9 के आसपास चार्ज है हमारी, इसका मतलब बैटरी इसकी फुल है। यहाँ से वायर वगैरह डैमेज हो गई है एक, इस वजह से ये वोल्टेज वहाँ तक नहीं जा रही। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारे पास एक जम्फर वायर, और इस जम्फर वायर का यूज हम अगर किसी बोर्ड के अंदर प्रिंट वगैरह या फिर लाइन ब्रेक हो जाती है तो उन दो लाइन को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे 10 से 15 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो हम इस वायर का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा फ्रेंड कि ये जो हमारी माइनस वाली सप्लाई वायर है ये तो बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम इस प्लस वाली सप्लाई में है, कई बार इसके अंदर वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो कंटिन्यूटी आपने देखा ही है कि इसके अंदर आ रही थी फिर चली गई, उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं आई। तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये प्लस वाले पॉइंट से इस बोर्ड के यहाँ तक प्लस वाली वायर को जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये हमारा बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता। तो चलिए इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो एक बार मैं इस वायर को जोड़ लेता हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे वायर को जोड़ दिया। एक बार मैं आपको दिखा दूं नजदीक से। तो ये देखिए मैंने क्या करा, ये जो हमारी प्लस वाली वायर यहाँ पे जुड़ी हुई थी उस वायर को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, और इसकी जगह पे एक बार चेक करने के लिए ये देखिए एक वायर को मैंने यहाँ पे जोड़ा है। अब ये जो रेड वाली वायर जिस पॉइंट पे जुड़ी थी हमारी बैटरी के प्लस पे, तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। अब सिंपली अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये हमारा सर्किट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि अभी तक ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि अब हमारी वायर बिल्कुल ओके है। तो चलिए इसको हम ऐसे ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा ये सर्किट ऑन हो गया है और ये हमारा ब्लूटूथ अब ऑन होने लगा है इस तरीके से। एक बार मैं थोड़ा सा जूम को कम करता हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी एक वायर की थी, यहाँ से हमारी जो बैटरी, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बन रही थी, जब हम इसको चार्ज लगा रहे थे तो हमारी बैटरी तक सप्लाई नहीं जा रही थी। दूसरा, जो बैटरी हमारी चार्ज हो गई थी उसके बाद जो इसकी वोल्टेज है वो हमारी सर्किट तक नहीं आ रही थी इस वायर की वजह से। तो एक वायर खराब होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेंड, एक तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, वहां तक चार्जिंग सप्लाई नहीं जा रही थी, और जो दूसरा जो हमारी बैटरी पहले से चार्ज थी उसकी सप्लाई यहाँ तक नहीं आ रही थी, जिस वजह से ये हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। तो एक वायर की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए एक बार मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। तो ये हमारा बंद हो चुका है और दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से अब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर इसी एक वायर की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड। अब ये तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है।
एक वायर की प्रॉब्लम की वजह से ही सारी प्रॉब्लम बन रही थी, और वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम एक वायर की वजह से है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है फ्रेंड। ये हमारी जो एक वायर है यही खराब है। अब इसकी जगह पे हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। या तो आप चाहो तो इसी केबल को ऐसे लगा के यहाँ से थोड़ा सा हल्का हल्का फेविक्विक मार के या गोंद वगैरह से चिपका के काम चला सकते हो, और नहीं तो आपके पास इस तरीके की कोई लीड की वायर हो। ये मेरे पास पड़ी तो है फ्रेंड, और इसके अंदर आप देखोगे 4 वायर है, लेकिन मैं अभी कबाड़ से इसको ढूंढूंगा। काली रंग की वायर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी जिस कस्टमर का है उससे भी मुझे ये पूछना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर अब ये चीज़ तो नहीं लग सकती, क्योंकि अब ये इस तरीके से पैकिंग में है। तो या तो आप ऊपर से ऐसे वायर को लगवा के काम चलवा सकते हो, या फिर अगर आपके पास है तो आप भी घर पे लगा सकते हो, और नहीं तो ये जो काली रंग की ऐसी वायर मेरे को मिल जाएगी कहीं पुरानी लीड की, तो वो मैं इसकी जगह पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी प्रॉब्लम है फ्रेंड ये सोल्व हो गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को चेक करोगे तभी आप प्रॉब्लम को सही तरीके से ढूंढ पाओगे और उसे रिपेयर कर पाओगे। और यही सब चीजें मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड, कि आप स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करो तभी आप फॉल्ट को जल्दी से रिपेयर कर पाओगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, या फिर आप कुछ मुझे बताना चाहते हो फ्रेंड, तो जरूर कमेंट करें। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।